तो 23 जून 2020 को बाबा रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को लॉन्च किया और ये दवा लॉन्च होते ही विवादों के घेरे में आ गई है। जी हाँ, विवादों के घेरे में किस लिए आई है? इसलिए क्योंकि इस दवा का निर्माण भारत में हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत जैसे देश में इतनी बड़ी दवा को लॉन्च किया जाए, इतनी बड़ी दवा को तैयार किया जाए, वो भी एक आयुर्वेदिक कंपनी। अरे बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ये लोग नहीं कर पाए और आपने कैसे कर दिया? दवा को लॉन्च किया गया जिस दिन, तो उस दिन उन्होंने बताया कि उन्होंने इसे 280 लोगों पर इसे ट्रायल किया है और करीब 3 से 14 दिनों के भीतर जो है लोग ठीक हो रहे हैं। और उनका ये दावा कितना सही है कितना गलत है ये बात की विषय है, क्योंकि इसकी जांच होनी चाहिए। तो अभी आयुष मंत्रालय ने इसके विज्ञापन पर, इसको बेचने पर जो रोक लगा कर रख दी है। उनका कहना है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो अभी उनका जो भी डिसीजन होगा उसका हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन उससे पहले इस दवा का हर तरफ से चौतरफा विरोध क्यों हो रहा है ये जानने की बात है। क्योंकि जो लोग बाबा रामदेव का विरोध करते हैं, जो आयुर्वेद को नहीं मानते हैं, वो तो इसका विरोध कर ही रहे हैं। साथ ही इसके अंदर जो गेम है, इसके पीछे जो गेम है, जो माइंड है, वो ये कहता है कि अगर ये दवा जल्दी से मार्केट में आ गई तो सारा प्रॉफिट बाबा रामदेव ले जाएंगे। No, God, please, no, no! No! लेकिन साइड इफेक्ट यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। और साइड इफेक्ट ये हुआ है कि जो भी विरोधी पार्टी है, जो बाबा रामदेव का विरोध करते हैं, वो उन्हें घेरने की तैयारी कर ली है। उनके कंपनी पर बैन करने की मांग कर रहे हैं। बाबा रामदेव पर केस हो चुका है जयपुर में। वहां पर जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने कहा कि उन्होंने दवा बनाई कैसे, किस तरह से बनाई। जब बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े देश नहीं बना पाए तो बाबा रामदेव ने कैसे बना ली। विरोध इस बात का है कि हमसे परमिशन क्यों नहीं ली। विरोध इस बात का है कि हमसे परमिशन लिए बिना दवा बनाई क्यों। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? तो यही सच्चाई है। यहाँ पर महामारी फैली है, लोगों को दवा का इंतजार है, पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही है कि इस महामारी का इलाज हो, इसका दवा निकले। हालांकि वैक्सीनेशन पे काम चल रहा है अभी भी। लेकिन बाबा रामदेव ने जब लोगों की भलाई के लिए और लोगों को बचाने के लिए इस दवा को लॉन्च किया, बनाया, और वो भी बहुत ही कम कीमत पर। और उनका यह भी कहना है कि जो लोग इस दवा को ले पाने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें हम इसे फ्री में भी दे देंगे। तब इस बात को लेकर लोगों में विरोध करना शुरू हो गया। लोग बाबा रामदेव का मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम इस पचड़े पे नहीं पड़ना चाहते। ये जांच का विषय है कि आयुष मंत्रालय कब इसे सर्टिफाइड करता है कि आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारो, बेचो। लेकिन अब गेम ये होगा कि ये दवा हम तक पहुंचेगी या नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, इसमें जो धर्म का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म का, वो लोग भी शामिल है। आप बिल्कुल पोस्ट पर जाकर देख सकते हैं कि वो लोग किस तरह से भगवा रंग का मजाक उड़ा रहे हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाले जो योग आदि को अपनाते हैं वो कैसे कोरोना का इलाज कर सकते हैं। तो मेरी बात सुन लीजिए कि आयुष मंत्रालय भी खुद इस बात को कहता है कि आयुर्वेद अपनाओ, काढ़ा पियो, तुलसी का काढ़ा, मुलेठी का काढ़ा, ऐसा बनाकर जो भी आप देख सकते हैं साइट पर, वो भी इस बात को कहती है कि आप लोगों को आयुर्वेदिक जो है अपनाना चाहिए, आयुर्वेद अपनाना चाहिए। और मुद्दे की बात यह है कि जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है, चाहे वो मनोरंजन के नाम पर हो या फिर चाहे वो स्वास्थ्य के नाम पर, उसका विरोध होता है। एग्जाम्पल में हम ये ले सकते हैं इन शॉर्टकट की अभी जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो घटना हुई, क्योंकि वो अच्छी फिल्में दे रहे थे और वो अच्छी फिल्म दे रहे थे और उनका कब्जा कहीं इंडस्ट्री पर ना हो जाए, कहीं खान भाइयों का गैंग जो है वो बिखर ना जाए, कहीं उनका दबदबा कम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसे बैन करने की तैयारी की। मामूली सी बात पर उन्हें बैन कर दिया जाता है और कोई भी प्रोडक्शन हाउस उनके साथ काम करने को तैयार नहीं होता है। कुछ इसी तरह का गेम जो चल रहा है अब पतंजलि के साथ चल रहा है। Stop it. Get some help. और यही दवा अगर कोरोनिल दवा अगर बाहर से लॉन्च की जाती, किसी बाहर की आयुर्वेदिक कंपनी ने लॉन्च किया होता तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता। सभी कहते ये हुई ना बात, ये इसी दवा का इंतजार था, और बिना किसी जांच पड़ताल के शायद वो दवा अगले दिन से मार्केट में आ जाती और लोगों को मिलने लगता। तो विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि ये दवा जो है सब लोगों तक नहीं पहुंचे और इस दवा को इसी जगह पर रोक दिया जाए। इसके कानूनी अड़चन इतनी डाल दी जाए, इसमें इतनी कानूनी अड़चन डाल दी जाए कि ये दवा बस बनते बनते रह जाए। तो कोरोना तो है ही एक महामारी, लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो ये कहता है कि कोरोना का इलाज जो है, अभी इसकी दवा जो मिल रही है वो सिर्फ एलोपैथी की हो, आयुर्वेदिक दवा नहीं आनी चाहिए। और भी जितनी एलोपैथिक कंपनियां जो काम कर रही है वो इस दवा को उतारे और वो 600 नहीं 6000 ले, 60,000 ले, जितनी उनकी मर्जी ले, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि आयुर्वेद जो है वो कमजोर है। तो फिर योग और आयुर्वेद की बात
हमारी सरकार क्यों करती है कि योग और आयुर्वेदिक तरीके से ही इसका इलाज हो सकता है, हर चीज का इलाज हो सकता है, लाइफस्टाइल बेहतर हो सकती है, जीवन हमारा बेहतर बन सकता है। अगर ये दवा अच्छी है, वाकई में अच्छी है, तो इसे हम तक पहुंचने से इसे बिल्कुल ना रोका जाए, क्योंकि हमें हक है कि हम अच्छी चीजों का इस्तेमाल करें, अच्छी चीजों का उपयोग करें, और वो भी अपने बजट में, न कि अपने घर बार को बेचकर या लोन लेकर अपना इलाज कराएं और वो महंगी दवाइयां खाएं। बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद।